अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको रमज़ान मुबारक। इस मुबारक महीने में एक छोटी सी कहानी। प्लीज़ मेरे प्यारे भाइयों, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट दीजिए। टाइटल, शैतान को कब्जे में लिया। अल्लाह ने एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ा ही बदमाश शैतान रहता था। उसका नाम राक्षस था। राक्षस गांव के लोगों को परेशान करता, डरा ताना देता और उन्हें नुकसान पहुंचाता रहता। लोगों की जिंदगी में उसने खौफ और डर का माहौल बना दिया था। एक दिन लोगों ने बहुत सारी मुश्किलें और परेशानियों के बावजूद भी उम्मीद नहीं हारी। वे जानते थे कि शैतान का सामना करना कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी। गांव के एक बुजुर्ग ने फैसला किया कि उन्हें अल्लाह की मदद मांगनी चाहिए। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि अल्लाह सबका मालिक है और वह जो चाहे वह कर सकते हैं। उन्होंने लोगों को धर्मपरायण और सच्चे दिल से दुआ करने के लिए कहा। गांव के लोग बुजुर्ग की बातों को मानते हुए अल्लाह से मदद की अपील की। वे मस्जिद में एकजुट होकर नमाज पढ़ी और अपनी दुआओं में इस अज्ञात बदमाश के खिलाफ मदद की गुजारिश की। अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और अपनी रहमत बरसाई। एक रोज राक्षस ने अपने बुरे कामों में लगने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में शक्तिशाली हाथ नहीं चला। उसका हाथ जैसे ही किसी बुरे काम के लिए उठता, वह बिल्कुल बेहोश हो जाता। उसे लगा कि उसके खिलाफ कोई अद्भुत ताकत है जो उसे रोक रही है। राक्षस ने इस अज्ञात ताकत के खिलाफ लड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह हर बार हार गया। वह समझ गया कि उसके खिलाफ अल्लाह की विशेष कृपा हो गई है। राक्षस ने गलती की और उसने अपने बुरे कामों के लिए माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह कभी भी बुराई नहीं करेगा और गांव के लोगों के साथ शांति से रहेगा। उस दिन से राक्षस ने अपना जीवन सुधारा। उसने गांव के लोगों की मदद की, उनकी सेवा की और खुशियों में हिस्सा लिया। उसका दिल पूरी तरह से बदल गया। अब राक्षस की कहानी गांव में एक उत्सव और खुशियों का संचार बन गई। लोग उसे एक मिसाल के रूप में देखते थे कि जिंदगी में हर किसी को बदलने की समर्थ है, चाहे वह जितना भी बड़ा और बुरा क्यों ना हो। राक्षस का परिवर्तन लोगों के दिलों में अल्लाह की असीम रहमत का प्रतीक बन गया। उनकी इस कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि धर्म, सच्चाई और ईमानदारी का बल हमेशा अधिक होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुराई का सामना करने के लिए हमें हमेशा धैर्य और सब्र के साथ काम करना चाहिए। अल्लाह हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने की ताकत दे, ताकि हम भले के काम में लगे रहें और उसकी राह में चलते रहें। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हमें हमेशा अपनी गलतियों को मानना और सुधारने की क्षमता रखनी चाहिए। अल्लाह हमें सच्चे और नेक रास्ते पर चलने की हमेशा प्रेरित करते रहें। तो बताओ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, कैसी लगी आपको मेरी छोटी सी कहानी। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आपका प्यार इसी तरह देते रहिए। अल्लाह हाफिज मेरे प्यारे दोस्तों।